नरेंद्र मोदी जी 19 अप्रैल को जम्मू के दौरे के ऊपर आ रहे हैं। ये पैगाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और चीफ मिनिस्टर साहब को भी ये पैगाम है कि 19 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर साहब आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर, रेल के उद्घाटन के ऊपर आ रहे हैं। इससे पहले आप जेड मोड टनल के उद्घाटन के ऊपर आए थे, लेकिन तब भी हमारी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया था। उससे पहले असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके रियासत के दर्जे का रेजोल्यूशन, स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास करके केंद्र को हमने भेजा, जम्मू कश्मीर की सरकार ने। उसमें भी निराशा हासिल हुई, जेड मोड टनल के उद्घाटन पे भी निराशा हुई, और अब 19 अप्रैल को आप आ रहे हैं, उस आने के ऊपर भी जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई उम्मीद, आशा नहीं है। इसी 6 तारीख को, अप्रैल को ही होम मिनिस्टर अमित शाह साहब आए थे अपने 3 दिन के दौरे के ऊपर। 28 भारतीय जनता पार्टी के डोगरा एमएलएस के साथ, पीएमओ मंत्री जतेंद्र सिंह और मेंबर पार्लियामेंट्स के साथ मीटिंग्स करी, और उसी के साथ 4-5 तारीख को चुनी हुई सरकार ने अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ भी मीटिंग की। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि होम मिनिस्टर साहब ने 2 मीटिंगें ली, एक डेवलपमेंट की, एक सिक्योरिटी के ऊपर। डेवलपमेंट की मीटिंग में एलजी भी थे, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी थे, टेबल के ऊपर खाना भी खाया गया। जब दूसरी डेवलपमेंट के बाद दूसरी सिक्योरिटी मीटिंग आई, तो उसमें से उमर अब्दुल्ला साहब को वापस भेज दिया गया, यानी कि उनको सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं बनाया। हम लोग जलील हो गए, जम्मू कश्मीर के लोग। मैं इसलिए इस बात का इजहार कर रहा हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद मैंने एक जंग शुरू की थी कि मेरे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, उनका स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370, 35A, सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनकी इल्हाक की शर्तों को लागू करने के लिए, डोगरा रियासत को वापस लाने के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल पहाड़ियों की रियासत को बचाने के लिए होम मिनिस्टर साहब डेवलपमेंट की मीटिंग करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, एलजी साहब भी खाना खाते हैं एक ही टेबल के ऊपर। जब सिक्योरिटी की मीटिंग होती है तो बाय बाय उमर अब्दुल्ला साहब को कर दिया जाता है, और तोहफे में साथ लेके आए या क्या था, वो वक्फ बिल आ गया, और ऐसी लकीर खींच दी उस वक्फ बिल ने, किरण रिजिजू साहब लेके आ गए और टुलिप गार्डन में घूमते घूमते वो जम्मू कश्मीर के लोगों को वक्फ बिल थमा गए, किरण रिजिजू साहब। और उस वक्फ बिल में बदनाम हो गए हमारे चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री। मैं इसलिए तड़प रहा हूं कि सरकार को, इस महल को चुनाव करवाने के लिए 30 सितंबर से पहले मैंने बेहद कुर्बानियां दी हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादे किए हैं, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। होम मिनिस्टर साहब, आपने तो यहां तक कह दिया कि अभी आपको एक टाइम लाइन नहीं बताएंगे कि कब रियासत वापस करेगी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, वो बड़ा गर्व के साथ कह रहे थे रियासत जब हम चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तब देंगे। अरे आपने तो असेंबली का सेशन भी बर्बाद कर दिया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और एक वो भी आम आदमी पार्टी जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 अगस्त 2019 को गठजोड़ करके रियासत को भी तोड़ दिया था, और हमारा आर्टिकल 370 को भी तोड़ दिया था, और उसकी भी बड़ी जिम्मेवारी है। अब वो खुद भी दरबदर हो रहे हैं, वो दिल्ली में सरकार भी गई, कोई रहा नहीं, जीत भी नहीं पाया वो केजरीवाल। चलिए, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक शख्स उठता है, वो देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो तमाम लेजिस्लेटर्स की मीटिंग हुई थी, चीफ मिनिस्टर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के घर में ली थी, उसमें क्या फैसला लिया था? जो क्या रियासत देने के लिए आपने जंग लड़ने की आवाज उठाई थी, उसके बाद
होम मिनिस्टर साहब ने भी 28 एमएलए की मीटिंग ली और उन्होंने एक भी एमएलए ने ये नहीं कहा कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता हम सब कुछ लुटते चले जा रहे हैं और आपकी वजह से 7, 8, 9 तारीख के 3 दिन असेंबली सेशन के बर्बाद हो गए। 37 बिल पास होने थे, बर्बाद हो गए। वक्फ बिल आपने एक ऐसी लकीर खींची कि जो दबाना था आपने जम्मू कश्मीर की अपनी असफलताओं को। हमने वादे किए हुए थे 200 यूनिट बिजली फ्री, डबल गैस, डबल राशन, 12 गैस के सिलेंडर, अपने पावर प्रोजेक्ट दरबार मूव शुरू करवाना था, लीकर माफिया, माइनिंग माफिया और शराब की दुकानों पे पाबंदियां लगानी थी। वो उसी लड़ाई में स्वाहा हो गए। 7-8 लोगों को एक शख्स उठता है और उसको ये किसको, और आहिस्ता आहिस्ता देखिए मैं बताऊं, इसलिए मैंने कहा कि 19 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और आपके आने के ऊपर हमें कोई इतना बेताबी नहीं है, क्योंकि वजूहात इसकी ये है हम रियासत चाहते हैं, आप देना नहीं चाहते, आप दे नहीं रहे। और दूसरी बात ये, आपने 84,000 एक आंकड़ा है, ये ज्यादा भी हो सकता है, 5 लाख एक सर्वे के मुताबिक बाहरी रियासतों के लोग जम्मू में आकर के सेटल हो गए हैं, जमीनें मकान खरीद लिए हैं उन्होंने 2014 के बाद। और अब रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 84,000 डोमिसाइल्स यहां पे बाहर के लोगों ने बना लिए हैं। आपने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, जम्मू कश्मीर को लोगों को बांट दिया, एक ऐसी लकीर खींची और वक्फ बिल की वजह से आप नफरतों की दीवारें आपने खड़ी कर दी हमारे दिलों में, अपनी वो छुपाने के लिए, अपने जो हमारे साथ झूठे वादे किए थे वो छुपाने के लिए, रियासत के दर्जे की मांग को छुपाने के लिए, आर्टिकल 370 की मांग को छुपाने के लिए आपने ये ऐसी वक्फ की जंग शुरू करवा दी कि पूरा मुल्क उलझ कर